चलिए आज अगर हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मौजूद हैं, आप तक एक ऐसी स्टोरी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जब हम वुमेन्स की बात करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो जब आपने एक दौर देखा था कि वुमेन्स का कितना एक फ़ेज़ रहता था कि वो कुछ बिज़नेस नहीं कर पाते थे या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें वो भी बहुत मुश्किल होता था। जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं एक ऐसा फ़ेज़ रहा है। लेकिन हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद है इशरत टैंकी जो एक प्राइवेट स्कूल इंस्टीट्यूट रन कर रही है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने खुद रखी है और कैसे ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एज़ इन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एजुकेशन से ही सारी नींव रखी जाती हैं। क्योंकि हम जब देखते हैं एक फ्यूचर को बनते हुए तो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही वैसा होता है जहाँ से एक फ्यूचर बनता है। तो हमारे साथ इशरत टैंकी जी जुड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए मैम। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैम हमारी दूसरी मुलाकात है। जब हम बात करते हैं लाइक एज वुमेन एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा फेज़ रहा है जब आप कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, इट वाज़ वेरी टफ टाइम। तो कैसे आपने मैनेज किया और क्या लगता है आपको अभी के टाइम में कैसा फेज़ है अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें? It was tough in people's understanding, but it was never difficult for the woman. तो जब एक औरत चाहे कि मुझे कुछ करना, देन इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट टफ। मुझे लग रहा है कि मैं ये बोलती हूँ कि मुझे लगता है औरत ज़्यादा बखूबी कर पाती है, क्योंकि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आप बिजनेस की कर रहे हैं, उसमें आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, दैट इज़ योर पेशेंस। आप पैसे से नहीं होता है, ये सब एक प्लानिंग, स्ट्रेटजी और आपके पेशेंस से होता है। ये भी हमारे पास एक मिथ है कि आपके पास जब पैसे होंगे तभी आप कुछ करोगे। वन्स यू डिसाइड यू विल डू एंड डेफिनिटली यू विल डू। जब आपने शुरू किया तो क्या कुछ दिमाग में ऐसा था कि चुनौतियाँ कितनी हैं? कैसे आप कर पाएँगे इस चीज़ को? एक्चुअली मुझे थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हुआ इस एंगल से, क्योंकि मेरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ। हमारा श्रीनगर में इसी स्कूल का हेड ऑफ़िस है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चला है। मेरा छोटा भाई चला रहा है, तो वहाँ मैं पहले जॉइन करा था, बट एज़ एम्प्लॉय, एज़ उनको असिस्ट करने के लिए। देन आई डिसाइडेड मैं अपना करूँगी, बट सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं क्या करूँगी? ये स्कूल चलाना इज़ नॉट, आप इसको बिज़नेस से एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, ये एक सर्विस में आता हुँ, है। हुँ। अगर आप सर्विस दे रहे हो तो किनको दे रहे हो? उनको दे दो जिनको ज़रूरत है। हुँ। सो इट वाज़ डिफ़िकल्ट डिसीजन टू ट्रैवल थ्रू आउट द श्रीनगर टू दिस एरिया पटन। तो बहुत बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। पहले तो आपका टाइम मैनेजमेंट, आप हुँ। कैसे टाइम, क्योंकि इट टुक मी 3 आवर्स रिटर्न वहाँ से यहाँ तक, और पटन का जैम तो आपको पता ही है। हुँ। तो और दूसरी बात है कि मैं माँ भी हूँ, मैं वाइफ़ भी हूँ, मैं बहू भी हूँ, तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते-करते बट अब मुझे लग रहा है मैं ऐसे ही जी रही हूँ। अ मदर एंड एन एजुकेशनिस्ट, इसको आप कैसे बैलेंस करते हैं? ये आपको अच्छा तजुर्बा देता है। जब आप मदर हो, जो आप अपने बच्चे को उसकी प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज़ सुनते हो, तो डेफ़िनेटली दैट इज़ हेल्पिंग यू टू हैंडल योर स्टूडेंट्स। और जब आप ए स्टूडेंट्स के चैलेंजेस देखते हो, उसकी स्ट्रगल देखते हो, उसका आजकल एक बड़ा ये है, चैलेंज है कि आप एक हैप्पी स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हो, देन इट हेल्प्स यू टू डील विथ योर ओन चाइल्ड। दोनों को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चे की गाइड भी बन सकते हो, उसकी टीचर। आप नहीं बन पाओगे कभी अपने बच्चे की टीचर, तो बट मगर कहीं न कहीं ये कनेक्शन आपको, और अगर आप ईमानदारी से कर रहे हो, अगर आप अपने स्टूडेंट्स की माँ देख के ही उनको डील करो, देन इट इज़ प्रोग्रेसिव। जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, आपको नहीं लगता है स्टिल इट्स लिटिल बिट डिफ़िकल्ट जब हम एक फ़ेज़ देखते थे, फिर वुमेन्स का एंटरप्रेन्योरशिप में आना, बिज़नेस में आना, थोड़ा-सा एक डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग था। अभी प्रेज़ेंट टाइम में आप इन चीज़ों को कैसे देखती हैं? औरत के लिए नहीं डिफ़िकल्ट है, मगर समाज के लिए डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट तब होता है कि आपको जो मेल कम्युनिटी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि औरत इतनी इंटेलिजेंट भी हो सकती है, इतनी डेडिकेटेड भी हो सकती है, इतनी मेहनती भी हो सकती है। माँ हो के भी और एजुकेशनिस्ट हो के भी आप किसी भी है। मुझे अभी बहुत बहुत देर के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपको मेल कम्युनिटी उतना नहीं, सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर पाती कि आप में इतना इतना पोटेंशियल होगा कि आप इंडिपेंडेंटली एक स्कूल को हैंडल कर सकते हो, आप घर को चला सकते हो, आप 1.5 घंटा गाड़ी चला सकती हो, वापस जाके आप अपने घर के लिए खाना बना सकते हो।
उसमें मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली ये तजुर्बा किया है कि मर्दों को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट है कि भई हम भी आपसे बेहतर कर सकते हैं। यानी कि आपको ये चीज़ें समझ एग्ज़ैक्टली। आ रही हैं। मैं ये बहुत मुझे नहीं पहले इसका था बट अभी मैं रिसेंटली कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ जहाँ बहुत डिफ़िकल्ट है उनको समझाना कि हम हुँ, कर सकते हुँ, हैं। हुँ, क्योंकि आपको ना टैग लगा है पर्टिकुलर, आप औरत हो, आप औरतों को देखो, आप औरत हो, आप जैसे जैसे पहले था आप बुटीक चला सकती हुँ, हो, हुँ, आप पार्लर चला सकती राइट, हो, आप सिर्फ़ टीचर बन सकती हो, राइट। ये आप लेडी डॉक्टर बन सकती हो। मेरी एक नीस है उसको मैंने बोला आपको गायनी बनना नहीं, बोला नहीं मुझे न्यूरो सर्जन बनना है। खाला यही तो मौका है समाज को दिखाने का कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हुँ। ख़ैर हमारा जो यूथ आ रहा है वो सारी लड़कियाँ समझाएगी बाद में फ्यूचर को कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बट है कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट है। जब हम इस एजुकेशन को देखते हैं, हालाँकि मुझे लगता है फ्यूचर तो यही बनता है। एक चीज़ की बात करते हैं जब आप एक रूरल एरियाज़ में आते हैं, हाउ टफेस्ट चैलेंज इज़ दिस? देयर आर मेनी चैलेंजेस बट मुझे लग रहा है कि अगर आप डेडिकेटेड हो, ईमानदार हो, तवक्कल में हो, ऊपर वाले पे भरोसा तो फिर कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अपने बच्चे को क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना ये फ्यूचर है। ये अपनी कंट्री का फ्यूचर है। ये अपने घर का फ्यूचर है, ये उस माँ-बाप का फ्यूचर है जो दिन भर इसके लिए मज़दूरी कर रहे हैं। इतना आप दिमाग में रखो कि मुझे इस बच्चे को ईमानदारी से पढ़ाना है, कुछ ज़िम्मेदार बनाना है। अभी हम एक रेस में लगे हैं। मैं उसको बोल रही हूँ मेरी लैंग्वेज में रट्टाबाज़ी। आ जाओ, पढ़ो, काम लिखो, लर्न करो, एग्ज़ाम दे दो, ये 100 में से 100 हमें इससे बाहर निकालना पड़ेगा। इस बच्चे को ये जो जिसकी आप यूथ की फ्यूचर की बात करें उसे एक ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना पड़ेगा। इस बच्चे को बोलना पड़ेगा भई ये जो पेड़ कट रहा है इससे हमारी तबाही कहाँ है? ये जो हम लिफ़ाफ़ खरीद रहे हैं, पॉलीथीन खरीद रहे हैं इससे हमारी तबाही है। ये कुछ है जो सिर्फ़ आप स्कूल में ही सारी चेंज ला सकते हो। आपको जिस टाइप की भी चेंज लानी है। जब हम बात करते हैं एक तो चैलेंजेस की बात एज़ अ वुमन आप हैं, आप उसके बारे में बात करेंगे और क्या लगता है आपको और भी कुछ चैलेंज ऐसे हैं कि आपने ये चीज़ को करके दिखाया नहीं मैं एक एस्टैब्लिशमेंट कर सकती हूँ जब हम एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं। तो आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग था? और जब हम आज के दौर में देखते हैं जहाँ ड्रग्स आम हो चुका है या अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम है नौजवानों के पास, तो आपने कैसे करके दिखाया? क्योंकि आप खुद भी देख रहे होंगे कि अपॉर्च्युनिटीज़ कितनी लैक कर रही हैं जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ लैक कर रही है बट एक अच्छी बात है जो हमारा यूथ है ये जो हमारे जेन ज़ी या आप जो भी बच्चे हमारे आ रहे हैं ये एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है बट इनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही है। मुझे सारी डायरेक्शन मिली मेरे फादर की वजह से और मेरे जो बैकग्राउंड है वो सारे बिजनेस में है। तो जब मैंने मेरे फादर को बोला कि मैं जॉब में जाऊंगी उन्होंने मुझे बोला वहाँ आपको चेंज नहीं कर सकती हो, एक सिस्टम बना है उसको आपको फॉलो करना है। व्हेन आई सेम सेड टू माय सन कि आप पढ़ो लिखो कुछ डीसी-वीसी बनो, इमेजिन उसने मुझे बोला मम्मा क्या गरीबों वाली बात कर रही हो? डीसी बनने हुँ, पे, हुँ। क्या क्या गरीबों वाली बात कर रहे हो? दैट मीन्स उससे आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है। आपको एक सॉलिड सोच रखनी पड़ेगी। आपको अपनी जो आपका मयार है उससे आगे सोचना पड़ेगा। एनी हाउ उसके पास कोई चारा नहीं है। आप कभी तर्क ही नहीं कर पाओगे कि आपके फादर ने या आपके मदर ने आपके नाम पे प्रॉपर्टी रखी, आपकी इतनी डिग्री है, नहीं वो आप अपनी सोच से कर हुँ, सकते हो। हुँ। जितनी पॉज़िटिव, जितनी डेडिकेटेड आपकी सोच है, जितना आपका माहौल अराउंड आप किन लोगों में उठते-बैठते हो दैट डेफिनिटली मैटर फॉर हुँ, यू। हुँ। तो ये यूथ को सही डायरेक्शन की ज़रूरत तो है। उस चेन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं? जैसे हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं, आप खुद बोल रहे हैं अपॉर्च्युनिटीज़ है लेकिन डायरेक्शंस नहीं है, तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। ये यूथ को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। चूँकि मैं बहुतों को काउंसलिंग कर रही हूँ, वहाँ मैं जब देख रही हूँ कि ये मुझे आसान हेमत होरमुज़न। शायद मुझे लग रहा है कि कहीं हम इनको पढ़ा ही रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए हुँ, है। हुँ। वहाँ चेंज की ज़रूरत है, वहाँ चेन को ब्रेक करने की ज़रूरत है। मैंने शायद पहले भी आपको बोला था पढ़ो तो अपने लिए पढ़ो, हुँ, अपने घर के लिए पढ़ो, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ो, जो कि है ही नहीं। हुँ, हुँ। आप पिछले पिछले इतने सालों से देख रहे हो। आपको खुद ही अपना निकालना पड़ेगा इसमें। ख़ैर मैं इस पे काम कर रही हूँ क्योंकि जब तक मैं कुछ चीज़ ना लाऊँ तो मेरी बेटी कहाँ से सीखेगी। आई राइट। विल नॉट मेंशन कि मैं पूरी औरतों को दिखाऊँगी, बहुत सारी अच्छी-अच्छी औरतें काम कर रही हैं। बट डेफिनिटली आई विल क्रिएट एग्ज़ाम्पल फॉर माय डॉटर, फॉर माय नीस।
जो मेरी लड़कियां मेरे घर में है, तो कि हम सिर्फ स्कूल नहीं संभाल सकते, हम और भी 10 बिजनेस संभाल सकते हैं, और सिर्फ सर्विस में नहीं, हम एंटरप्रेन्योरशिप में हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी कर सकते हैं। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपको बोलूँगी, तो मेरे कुछ और भी वेंचर्स खुलने वाले हैं, शायद वहाँ से फिर उस टाइप से दिखाना पड़ेगा। हम कैमरे के सामने बातें करेंगे, दैट्स नॉट एनफ। राइट मैम, ऐसा अगर हम बताएं कि अगर आपको एक मौका मिले कि आप सर्व करें एज एन एजुकेशन के हवाले से जब हम बात करेंगे, तो क्या लगता है आपको कितने चैलेंज को आप ओवरकम करेंगे और क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है? मैं अपनी बात करूँगी, जो मेरा तजुर्बा है, मेरे हिसाब से ये शायद बड़ी बात होगी, पता नहीं इस पे शायद कमेंट भी आएंगे, कि मैं 8th तक सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद कर लेती, और मैं 11th-12th सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर लेती। मैं ये Why this? सिस्टम में Why चेंज this? एब्सोल्युटली मैं आपको बोलूँगी, ये जो 8th तक बच्चा होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, हम्म ये खुश होता है अगर इसको पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि इसको खेलने में सारा ध्यान जाता है। वहाँ तक इसको बड़ी जिम्मेदारी की ज़रूरत है, बड़े रिस्पॉन्सिबल टीचर चाहिए, एक अच्छा सॉलिड डिसिप्लिन सिस्टम चाहिए इसको, जो इसको इसके माँ बाप का अकाउंटेबल बनाए, खुद अकाउंटेबल रहे कि नहीं, इसका पूरा इंटरेस्ट बुक्स में होना चाहिए और एक्टिविटीज़ में होना चाहिए, जब तक इसकी ब्रेन डेवलपमेंट ना हो। जब ये बच्चा, मेरे बच्चे तो 6th में ही कंप्लेंट करते हैं, मैम टीचर नहीं है क्लास में, वो नहीं है, ये दे दो हमें, कि मैं सबकी बात करूँगी। उसके बाद जब ये बच्चा 9th में आता है ना, इसने अपना मिशन लिया होता है, मुझे क्या पढ़ना है, तब इसको नहीं प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत है। 9th 10th इसलिए प्राइवेट में होना चाहिए कि एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट और प्राइवेट में। और 11th में तो इसको पता है मुझे क्या करना है, आपको फिर प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत ही नहीं है। ये इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए। जो मैं अपनी बात करूँगी, अपने स्कूल की बात करूँगी, मैं रिसर्च के लिए कुछ बच्चे हर साल लेती हूँ, प्राइवेट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, नए बच्चे। जब फिर उन पे हम काम कर पाते हैं, तो उस हिसाब से एक रिसर्च मेरे पास सबमिट है कि आपको कितना, ये नहीं खाली बुक्स का 2+2 is 4, इट्स ऑलवेज 4, ये था भी 4, ये रहेगा भी 4, बट हाउ यू टीच दैट 2+2 is 4, दैट इज डिफरेंट नाउ। अगर हम एजुकेशन निज़ाम की बात करेंगे, स्पेशली जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि एक टफेस्ट चैलेंज भी रहा है, आपको भी पता होगा कि हालातों ने कैसे झेला है, तो क्या लगता है आपको कि प्रेजेंट टाइम में कुछ सुधार आया है? हम बोल सकते हैं कि एक कंफर्टेबल दौर बना है एजुकेशन के हवाले से? सी ये बायस हो जाएगा, प्राइवेट स्कूल बच्चे अच्छे हैं, अगर हम ऐसे बोलेंगे, गवर्नमेंट वो भी हमारे बच्चे हैं, बट ये बहुत है कि इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। जब तक आप बच्चे पे हर एंगल से काम नहीं करोगे, हर एंगल से नहीं, मेरे हिसाब से तो सिस्टम ही ख़राब है सारा, मेरे हिसाब से सारा सिस्टम ही ख़राब है। क्योंकि हम देख रहे अभी, चलो हम नीट की बात करेंगे तो हम उतना डीप नहीं जाएंगे, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बट मैं बोल रही हूँ कि कम से कम बच्चों पे हमें 8th तक इतनी मेहनत करनी चाहिए, वो खुद ही सुधार लाएंगे। मेरा सिस्टम करप्टेड क्या करेगा फिर, जब मेरे पास एक जनरेशन क्रिएट हो जाएगी डेडिकेटेड काम करने के, उसको तो कोई फ़र्क नहीं, मगर शिकार होते हैं फिर बच्चे। जो ये आप बोल रहे हैं, ये सारा एजुकेशन सिस्टम, ये चेंज तब होगा जब हम करेंगे चेंज। अब मगर वी आर ऑलवेज हेल्पलेस, जब हम वो चेंज करने की बात करें, वी आर हेल्पलेस बहुत एंगल से। एज अ पेरेंट की जब हम बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज वेरी खुद पेरेंट इम्पोर्टेंट, भी हैं, एज बहुत बहुत। एजुकेशनिस्ट भी हैं। अब चलिए, एजुकेशनिस्ट एज एन ओपिनियंस आपने शेयर की, लेकिन एज पेरेंटिंग क्या लगता है आपको, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? अभी जो ये मसला है, जब हम पढ़ते थे, हमें उधर उस वक्त पेरेंट की उतनी ज़रूरत नहीं होती थी, बट जो अभी का सिस्टम है, जैसे मैंने हमेशा बोला है, बच्चे जो हमारे दे आर अपडेटेड, ये सुबह सोशल मीडिया पे अपडेट होते हैं, शाम को अपडेट होते हैं। इस वक्त बिना पेरेंट के सपोर्ट से आप किसी बच्चे को कुछ बना नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये जो पेरेंट स्कूल टीचर दोनों मिलजुल के जब काम करेंगे, ये बच्चा शाइन करेगा खुद ही। ये अब इसमें है, हम बहुत सारा, मैं देख रही हूँ पेरेंटहुड में बहुत वीक हुआ है, अपनी बात करूँगी, किसी को कैटेगरीज नहीं करूँगी, हम बहुत एज पेरेंट में बहुत बिजी हो गई,
शायद मुझे शाम को इतनी कंडीशन नहीं होगी, मैं बच्चे को पूछूंगी क्या क्या है दिन भर। तो उस वक्त से एज टीचर, एज एकेडमिक, एज एजुकेशनर आपको अपने क्लास में, अपने स्कूल में ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जितना आपको पेरेंट का सपोर्ट चाहिए उतना आप ले लो, वो उसके बगैर तो आपका बच्चा शाइन नहीं कर पाएगा। अभी बहुत पेरेंट्स का रोल है इसमें। और जो अभी हम ड्रग की बात कर रहे हैं, तो क्यों, हमें पता ही नहीं बच्चा ऊपर दिन भर क्या अकेले कर रहा है। हम उसका फ़ोन नहीं चेक करते हैं, हम बैग नहीं चेक करते हैं। ये सब बातें जब पेरेंट इसमें थोड़ा जिम्मेदार बनेगा, पूछो शाम को कितना भी बिजी Is हो। this the moral responsibility of parents and teachers? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हम अभी भी अपने स्कूल में बैग चेक करते, सरप्राइजली कोई स्कूल वाला नहीं कर रहा। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि सब करे, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइंड को डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा श्योर हो जाता है कि मेरा बैग नहीं कोई चेक करेगा, मेरा वार्डरूम नहीं चेक करेगा कोई, मेरा कबर्ड नहीं कोई चेक करेगा, बट वी शुड डू ओपनली। अगर मैं आपको मेरे बच्चों का करती हूँ। अगर आपको एक मौका मिले कि आप एजुकेशन में सर्व करो, स्पेशली इन कश्मीर, तो क्या कुछ बदलेंगे आप? मैं तो ये जो लर्निंग वाला पीरियड है मेमोराइज में, तो ये बंद करूँगी डेफिनेटली, क्योंकि ये सारा रट्टाबाजी। एक डीप लर्निंग, एक जो टीचर है हमारा, जो हमारा एसेट है मेन टीचर, ये चाहे प्राइवेट स्कूल का गवर्नमेंट, ऐसे उठा के क्लास में नहीं भेजना है। ही शी शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। और अभी सिर्फ आप क्या, आपका टीचर बीएड है, एमएड है, आप क्या उसको बोलोगे ऐसे पढ़ाना? नहीं, उसको नहीं बोलने की ज़रूरत है भाई, वो मतलब दे आर वेरी वेल ट्रेन इन दैट एकेडमिक रिसर्च। बट आप क्लास में कैसे जा रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप किस, ये जो बच्चा आ रहा है ना, आपको कहाँ पता इसने सुबह अगर इसके माँ बाप ने लड़ाई करी हो घर में, ये किस डिप्रेशन आया है। अब जब ये घर गया वापस, आपको कहाँ पता इसको दिन में पनिशमेंट तो नहीं मिली है। सो हाउ यू ट्रीट स्टूडेंट, हाउ यू वर्क ऑन देम, उनका अभी बहुत ज़रूरी है, जिसपे मेरा खुद का पर्सनल फोकस है कि क्रिएट अ हैप्पी स्टूडेंट, नॉट अ सक्सेसफुल। जितना ये हैप्पी होगा उसकी सक्सेस खुद ही निकल, इसका खुद ही इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाई के। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर, जो चेंज करने की ज़रूरत है, ट्रेन टीचर बहुत ज़रूरी है। और जैसे हम सारा अभी हमारी पूरी कंट्री इस पे काम के, स्किल बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट इसमें, क्योंकि वही उसको आगे जाके इंटर्नशिप में मिला है। बट एक टीचर का रिस्पॉन्सिबल और ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, हम कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।